आज हम प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अभिभावकों के मन में कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि छात्रों के भविष्य बनाने के लिए उनके मन में कई तरह के विचार आते हैं। इस बात पे हम चर्चा विस्तृत करेंगे और यहाँ पे मेन शीर्षक में हम कहना चाहेंगे कि भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात छात्रों का स्वर्णिम भविष्य जो है वो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिक्षण के कुछ तरीके भी होते हैं। सरल भविष्य निर्माण कैसे करें और भविष्य में अपने छात्रों को कैसे तैयार करें, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इन विभिन्न बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपने छात्रों को जो पढ़ाई में रुचि दिखा रहे हैं और जो नहीं भी दिखा रहे हैं उनके लिए आगामी रणनीति क्या रहेगी, यह आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। प्यारे विद्यार्थियों से हमारा यह कहना है कि अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना बेहद ज़रूरी है। बड़े लक्ष्य यानी अपने करियर की आकांक्षाओं को ध्यान में रखे बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप अपने आदर्श भविष्य की ओर सही रास्ते पर हैं या नहीं। विद्यार्थी अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह उन्हें स्वयं सोचना होगा और अपनी क्षमताओं के अनुसार उन्हें समय रहते जो परिवेश है उसको ध्यान में रखकर निरंतर अपना विवेक लगा करके आगे बढ़ना चाहिए और अंतर्मन को जो आवाज़ आती है उनके अंतर्मन से उसको ज़रूर सुनना चाहिए और उनके पास क्या संभावनाएं हैं इनका भी उन्हें विचार करना चाहिए, जिससे एक सफल और बेहद उत्तम भविष्य का निर्माण उनके द्वारा किया जा सके। छात्र जीवन कष्टदायक है। एक यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक तपस्या है। यदि आप शुरुआती के वर्षों में यह तपस्या नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को खो देते हैं जिनकी आपको आने वाले समय में बेहद ज़रूरी और आवश्यक थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समयाभाव में जिससे आप समय नहीं दे पाए उस टाइम, तो वो छूट गई हों। क्योंकि समय ही है जो दोबारा पुनः लौट कर नहीं आता। जो आज है वो कल नहीं होगा, क्योंकि ये संसार जो है वो चलायमान है। यानी कि संसार स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें नई आती हैं, कुछ पुरानी लौट चली जाती हैं और हमेशा
एक दोहे के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये हुआ ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, और 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। अर्थात ये ऐसा संसार है जैसा सैमल, एक सैमल का वृक्ष जो आप लोगों ने देखा होगा उसके समान है। सैमल का पुष्प होता है रेड कलर में, और वो देखो अपने समय में ही आता है और फूल देता है, फल भी देता है और फिर नीचे गिर जाता है। उसके बाद पुनः अगले वर्ष ही वो दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति का जो रवैया है वो इसी प्रकार से है। संसार में यदि आप आए हैं तो आपको अगर विद्या का अध्ययन करना है तो उसको उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। प्रकृति किसी भी चीज़ को आपसे छीनती नहीं है, बल्कि आप ही उत्तरदायित्व तो किस प्रकार का रख रहे हैं, किस प्रकार से समय का सदुपयोग कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड है। यदि आप समय से समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे वो चीज़ें जाती रहेंगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक उत्तम विचार ही आपके जीवन को बदलेगा और भविष्य में आने वाली बाधाओं को परास्त करेगा। प्यारे विद्यार्थियों और श्रोतागणों, विशेषकर यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि समय किस प्रकार से अनुकूल किया जाए, मतलब अपने में विद्यार्थियों को किस प्रकार की चेंजिंग की जाए, इस पे अवश्य विचार करना चाहिए। और चेंजिंग यदि आप नहीं करते हैं समय रहते तो उसका परिणाम आपको स्वतः ही प्राप्त होगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए और समझना भी चाहिए। आपसे कोई भी किसी प्रकार की चीज़ यदि लेता है तो उसे लौटाना है या नहीं लौटाना है, ये उसका स्वयं का प्रयास है और स्वयं की उसकी जानकारी है, समझ है। ठीक उसी प्रकार से आपकी भी, कि आप कितना खोते हैं और कितना पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप जागते रहें, उठें, समय से उठें, नियमित स्वाध्याय करें और लक्ष्यों का निर्धारण कर उन पर समय अवश्य देवें। सोचने से भी कुछ नहीं होगा, यह आप सभी लोग जानते हैं। जब तक आप क्रिएटिव दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपका कार्य फलीभूत नहीं होगा। यह जो आप लोगों को बताया जा रहा है, यह पूरी अपने आप यदि भविष्य के प्रति रुझान रखते हैं या चिंतित रहते हैं तो आप अपने परिवेश में जो विद्यार्जन कर रहे हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करें और समझावें और उनसे हमेशा सोने से पहले उनको, यह अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो उनको गाइडेंस ज़रूर दें। भविष्य के बारे में उनको नई नई युक्तियों की जानकारी अवश्य दें और जहाँ पर बाधा आ रही है उन बातों को अवश्य चर्चा के तौर पे, चाहे विषय के तौर पे, चाहे रुचि के तौर पर, चाहे परिस्थितियों के तौर पर और चाहे यथार्थवादी भाषा में करके उनको अपने व्यवहार द्वारा चेंजिंग करने की समयानुसार आवश्यकता है। और यदि वो ऐसा करने में श्रोतागण अपने विद्यार्थियों को या बच्चों को या जो भी कार्य करते हैं उस पे आप ऑथेंटिक
बातों का समावेश करेंगे और जो पॉजिटिव सोच है उनको लाएंगे, सकारात्मक विचारों का समावेश करेंगे तो आप सब सफल अवश्य होंगे। बाकी मैंने पहले भी कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आप में स्वयं समाहित हैं। पृथ्वी पर मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे बुद्धि और विवेक का स्वामी कहा गया है, और बुद्धि और विवेक के होते हुए भी यदि वो अपने परिवेश में अपने बच्चों को और अपने शिक्षार्थियों को यदि वह चेंज करने में सफल रहते हैं तो उनका एक गुरुजनों के प्रति सम्मान अत्यधिक श्रेष्ठ हो जाएगा। जिस प्रकार अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि द फादर गिव्स अस बॉडी बट द टीचर शोव्स अस वे ऑफ सल्वेशन, अर्थात पिता तो शरीर देता है परंतु गुरु जो है वो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। प्यारे श्रोतागणों और शिक्षार्थी छात्रों, विद्यार्थियों और जो भी इन बिंदुओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो थोड़ा विचार अवश्य करें, क्योंकि किसी का समय जो आज है वो कल नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें आज हैं कल परिवर्तित मिलेंगी, इसलिए जो प्रकृति का ये मनोहारी ये वातावरण है तो इसको जो है आप अपने जीवन में किस प्रकार उनको देखते हैं, किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार से उनका अवलोकन करते हैं, ये आप स्वयं समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखा गया है कि यदि विद्यार्थी समय रहते अपने आप को बुद्धि, विवेक और क्षमताओं से और अपने प्रयासों से अपने को ढालता है और उस पर विचार कर उसी के अनुकूल कार्य करता है तो वो सफल है। यहाँ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसे सफलता ही प्राप्त होनी आवश्यक है, क्योंकि उसने समय रहते अपने विचार बदले, अपने भाव बदले, अपनी क्षमताओं के अनुकूल कार्य किया और जो समाज में सभी तरह के जिस प्रकार से लोग विद्यमान हैं, जो आपके सकारात्मक सोच वाले हैं उनकी आप बात करें जीवन में, जो नकारात्मक वाले हैं उनसे अट्रैक्शन आप अपना अलग कर लीजिए, नहीं तो आप भी उनके में संलिप्त पाए गए तो हवा आपको भी लगेगी। जैसा कि हवा की बात, जैसे विंड की बात यह है कि जब आपका परिवेश ही गंदा होगा या परिवेश में दुर्जन व्यक्ति समावेशित होंगे तो वो आपको कहीं न कहीं से हानि ज़रूर पहुंचाएंगे और आपको अपनी तरफ ज़रूर खींचेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों, आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान में रख करके उन लोगों से दूरियां अवश्य बनाना है जो दुर्जन टाइप के हैं, जिनका कोई भी बर्ताव सज्जनता का प्रतीक नहीं है और ना ही संस्कार में विद्यमान है। अब यह आप स्वयं सोचिए कि आपके परिवेश में कौन है, कैसा है, किस प्रकार का है, यह आप ही को ध्यान में रखना होगा। और यहाँ सीधा तात्पर्य यह है कि विद्या का अर्जन और भविष्य का निर्माता, इनको बहुत ही सावधानी से अपने कार्य करने चाहिए और योजनाओं को फलीभूत करने के लिए उन्हें समयरत प्रयास करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग
अध्ययन का